बहुत खूब राजू भैया, संख्या बहुत सही जवाब दिया है आपने। बहुत खूब राजू भैया, आगे बढ़ते हैं। जवाब दिया है अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं क्या होगा। राजू भैया, अब अगले सवाल में क्या दिया है पहचान कर बताइए। अब जी अगले टीचर सवाल जी, में क्या दिया सबसे है पहले पहचान कर ऊपर बताइए। 2 और जी नीचे टीचर जी, भी 2 लिखा सबसे हुआ पहले है ऊपर और 2 जोड़ का चिन्ह और लगा नीचे है। भी 2 चलिए लिखा हुआ अब है बताइए और दो जोड़ का में चिन्ह दो लगा है। जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी। दो टीचर जी, में दो 2 जोड़ने में 2 पर कौन मिलाने सी पर संख्या बनेगी। संख्या टीचर 4 जी, बनेगी। 2 में बहुत 2 खूब मिलाने राजू पर भैया। संख्या चलिए 4 अब खाली बनेगी। बॉक्स में 4 लिख लीजिए। जी टीचर जी, अब हम अगले प्रश्न 3 में देखते जी हैं टीचर जी, उसमें क्या होगा। अब हम अगले प्रश्न चलिए राजू भैया, अब अगले सवाल बताइए। टीचर जी, चलिए सबसे राजू पहले भैया, ऊपर अब अगले 2 सवाल को और नीचे बताइए। 4 टीचर लिखा जी, हुआ है सबसे पहले और ऊपर जोड़ का 2 निशान और लगा नीचे है। 4 लिखा हुआ शाबाश है राजू भैया। और 12 और शाम 5 से 5:30 बजे प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। खाली बॉक्स में आप 6 लिख लीजिए। जी टीचर जी, खाली बच्चों में आप सब तो अच्छी तरह से हल जी, करने टीचर लगे जी। हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं हमारे घर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी जोड़ एक का निशान और लगा नीचे है। 4 लिखा बहुत हुआ बढ़िया है राजू भैया। और जोड़ चलिए का निशान अब लगा है। बताइए कि एक में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी। एक में 4 एक जोड़ने में पर 4 कौन सी जोड़ने संख्या पर बनेगी। संख्या टीचर 5 जी, बनेगी। एक में बिल्कुल 4 सही जोड़ने राजू पर भैया। संख्या चलिए 5 अब बनेगी। आप खाली बॉक्स में 5 लिख भैया। लीजिए। जी टीचर जी, आप बहुत बढ़िया राजू भैया। लगता है आपको जी, ये टीचर सवाल जी। बहुत अच्छे से आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सभी सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अब इस वर्कशीट के बिल्कुल इसी तरह के और भी सवाल हैं जो आपको घर पर ही करना है। ये आपका होमवर्क है। समझ गए सभी बच्चे। जी टीचर जी, इस वर्कशीट के बाकी सवालों को हम घर पर ही हल करेंगे। वेरी गुड राजू भैया। अब हम अगले पेज को हल करेंगे। सभी बच्चे अब अगला पेज नंबर 48 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने वर्कशीट का पेज नंबर 48 खोल लिया है। बहुत अच्छी बात है। आपको याद है बच्चों कि हमने पिछली वर्कशीट में यानी पेज नंबर 47 में संख्याओं को पहचानना और जोड़कर लिखना सीखा था। अब हम इस वर्कशीट में पत्तियों के माध्यम से जोड़ने के बारे में जानेंगे। जी टीचर जी, बच्चों आप देख रहे हैं इस जी पेज टीचर पर जी। कुछ पत्तियां दी गई हैं। हम बारी बारी से एक एक पत्ती को गिनकर लिखेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। जी टीचर जी, राजू भैया, अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए जी गए टीचर जी। निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। मैं पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और लिखे हुए निर्देश को उंगली रखते हुए मेरे साथ पढ़ेंगे। दिया है उन पत्तियों को गिनकर बताओ जो वर्कशीट में बनी हुई हैं। समझ में आया राजू भैया कि क्या करना है। जी टीचर जी, चलिए तो फिर पहले बॉक्स में देखिए कितनी टीचर पत्तियां जी। हैं। टीचर जी, तो फिर मैं पहले बताऊं? बॉक्स में अरे हाँ राजू भैया, क्यों नहीं। टीचर जी, मैं पहले बताऊं? बॉक्स अरे में हाँ 4 राजू भैया, पत्तियां क्यों हैं। नहीं। दूसरे बॉक्स में 3 पत्तियां हैं 4 पत्तियां और हैं। दोनों बॉक्स दूसरे के बॉक्स बीच में में 3 जोड़ पत्तियां का हैं। निशान लगा हुआ और है। दोनों बॉक्स शाबाश के राजू बीच में भैया, सही जोड़ का बताया निशान लगा आपने। हुआ है। टीचर जी, ये तो शाबाश हमने राजू भैया, पिछली कक्षा में सही सीखा बताया था। आपने। तब भी टीचर जी ने इसे बड़े अच्छे से इन सब के बारे में समझाया था। अरे वाह राजू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बताइए 4 में 3 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी। टीचर जी, 4 में 3 जोड़ने पर संख्या 7 बनेगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। संख्या चलिए 7 अब हम बनेगी। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया जी राजू टीचर भैया। जी, अब हम अगले प्रश्न 2 में देखते हैं जी क्या टीचर जी। दिया है। अब हम चलिए राजू भैया, अब
अब अगले सवाल में क्या दिया है पहचान कर बताइए। अब जी अगले टीचर जी। सवाल में क्या सबसे दिया है पहले बॉक्स पहचान में कर 5 बताइए। और जी टीचर दूसरे जी। बॉक्स में 3 पत्तियां हैं। बिल्कुल सही और राजू दूसरे भैया। बॉक्स में चलिए 3 अब पत्तियां बताइए हैं। 5 में बिल्कुल सही 3 राजू जोड़ने भैया। पर चलिए, कुल अब पत्तियों की बताइए कौन सी 5 संख्या में बनेगी? 3 जोड़ने टीचर जी पर 5 कुल में पत्तियों 3 की कौन जोड़ने सी संख्या पर बनेगी? संख्या टीचर 8 जी, बनेगी। 5 में सही 3 जवाब जोड़ने राजू पर भैया। संख्या चलिए 8 अब खाली बनेगी। बॉक्स में सही जवाब ये राजू संख्या भैया। 8 चलिए, लिख लीजिए। अब खाली जी बॉक्स टीचर में जी। ये संख्या चलिए, अब हम लिख अगले लीजिए। प्रश्न जी 3 टीचर को हल जी। करते हैं। चलिए, इसमें क्या अब दिया हम है? अगले प्रश्न टीचर जी 3 को हल करते इसमें हैं। पहले बॉक्स इसमें में क्या दिया 4 है? और टीचर दूसरे जी, बॉक्स में इसमें भी पहले 4 बॉक्स पत्तियां में हैं। 4 बिल्कुल और सही दूसरे राजू बॉक्स भैया। में भी चलिए 4 अब पत्तियां बताइए हैं। बिल्कुल 4 सही में राजू 4 भैया। जोड़ने पर चलिए, पत्तियों अब की बताइए, कौन सी संख्या 4 बनेगी? में 4 टीचर जी जोड़ने पर 4 में पत्तियों 4 की कौन जोड़ने सी पर संख्या बनेगी? पत्तियों की संख्या जी, 8 4 में बनेगी। 4 जोड़ने चलिए पर बच्चों पत्तियों अब हम की संख्या अगला और 8 आखिरी बनेगी। सवाल देखते चलिए हैं। बच्चों, टीचर अब जी हम अगला इसमें और सबसे आखिरी पहले सवाल बॉक्स में देखते हैं। 1 टीचर और जी, दूसरे बॉक्स इसमें में सबसे 5 पहले संख्या बॉक्स दी में है। 1 और बीच में दूसरे जोड़ का बॉक्स में चिन्ह भी 5 दिया हुआ संख्या है। दी है। ठीक है राजू और बीच भैया में अब जोड़ का बताइए चिन्ह भी दिया एक हुआ में है। 5 ठीक है राजू जोड़ने भैया, पर कौन सी अब संख्या बताइए, बनेगी? एक में टीचर जी 5 1 जोड़ने में पर 5 कौन सी मिलाने संख्या पर बनेगी? संख्या टीचर 6 जी, बनेगी। एक में बिल्कुल 5 ठीक मिलाने राजू पर भैया। संख्या चलिए 6 अब बनेगी। खाली बॉक्स में बिल्कुल 6 ठीक को लिख राजू भैया। लीजिए। जी चलिए, टीचर जी। अब खाली अच्छा बॉक्स ये में बताइए 6 को लिख आपको लीजिए। आज की जी, वर्कशीट टीचर पर जी। काम करने अच्छा, में ये कैसा लगा? बताइए, आपको बहुत आज अच्छा की लगा वर्कशीट टीचर पर जी। काम करने और में हमें कैसा सारे लगा? सवाल समझ बहुत में आ अच्छा गए लगा टीचर और जी। ये बहुत ही और हमें आसान सारे लगने सवाल लगे हैं। समझ में आ बहुत गए। बढ़िया राजू और ये भैया। बहुत ही उम्मीद आसान करते लगने लगे हैं हैं। कि हमारे बहुत घर बढ़िया पर राजू रहकर भैया। पढ़ने वाले बच्चे उम्मीद भी करते हैं इन कि सारे हमारे सवालों घर को पर रहकर अच्छे पढ़ने से समझ वाले गए बच्चे होंगे भी और इन उन्होंने सारे इन सवालों को हल भी अच्छे से किया समझ होगा। गए होंगे। अब बच्चों और उन्होंने आज इन की सवालों गणित की को कक्षा हल भी किया यही होगा। समाप्त करते हैं। अब बच्चों आज की अगली कक्षा होगी हमारे कक्षा 6 से आज की 8 अगली के कक्षा विद्यार्थियों होगी के लिए हमारे उनके कक्षा गणित 6 विषय पर से 8 के केंद्रित। विद्यार्थियों लेकिन के इससे लिए पहले हम चलते उनके हैं गणित विषय हमारे पर रेडियो केंद्रित। स्कूल कार्यक्रम के इससे उस पहले हिस्से हम में चलते हैं जहाँ पर हमारे हम रेडियो स्कूल अंग्रेजी कार्यक्रम भाषा की के उस महत्वपूर्ण हिस्से में जानकारियों से जहाँ पर हम रूबरू होते अंग्रेजी हैं। भाषा तो की आइए महत्वपूर्ण चलते हैं जानकारियों कार्यक्रम से के अगले रूबरू भाग होते में। हैं। बच्चों तो आइए आज हम चलते रेडियो हैं स्कूल कार्यक्रम के अगले इस भाग में बच्चों, अंग्रेजी आज हम भाषा की रेडियो स्कूल बारीकियां कार्यक्रम के समझेंगे, इस भाग में जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ बारीकियां खास समझेंगे, बातें। जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो पिछली कड़ी में हमने सुना कि कैसे हम अंग्रेजी में पूछेंगे किसी फिल्म की एक्ट्रेस कौन है, और आज हम इसी सवाल के जवाब को अंग्रेजी में देना सीखेंगे। अरे डब्बू, ये तुम मन ही मन क्या बोल रहे हो? कल मैंने एक और पिक्चर देखी जिसकी एक्ट्रेस विद्या बालन थी। अच्छा, तो मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा तो हु इज द एक्ट्रेस इन द मूवी, और ये इसी का जवाब इंग्लिश में देने की कोशिश कर रहा है दीदी। इसका जवाब इंग्लिश में तो ये बात है। हाँ दीदी, बताइए ना कि इसका जवाब इंग्लिश में कैसे देंगे? तो पहले तो तुम हिंदी में इसे बोलो। उस फिल्म की नायिका विद्या बालन है। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। क्या बोलेंगे? विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। बहुत बढ़िया। दीदी, अब तो मैं सवाल और जवाब दोनों इंग्लिश में दे सकता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, मगर घर पे इसका अभ्यास जरूर करना है, वरना भूल जाओगे तुम लोग। नहीं दीदी, हम लोग अगर भूल भी जाए अभ्यास करना तो मम्मी हमें अभ्यास कराती है। अरे वाह। तो मम्मी हमें अभ्यास कराती है। हमारे लिए कुछ भी काम करता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, मगर मम्मी तो बिना थैंक यू के कितना कुछ करती रहती है हमारे लिए। माँ होती ही ऐसी है, उसको थैंक यू की कोई जरूरत नहीं होती। उसके लिए तुम्हारा अच्छा भविष्य ही सब कुछ है। हाँ दीदी, अच्छा भविष्य ही अब आज के सबक को गा के बताइए ना। अभी लो, वो फिल्म की एक्ट्रेस विद्या बालन तो कहना तुम भी। विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। वो फिल्म की एक्ट्रेस विद्या बालन तो कहना तुम भी। विद्या बालन इज द एक्ट्रेस तो कहना तुम भी। विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चा पार्टी मैं यानी आपकी शांति दीदी एक बार फिर से आ गई हैं अब्बू डब्बू के साथ। तो अब्बू डब्बू और मेरे साथ तैयार है ना आप इंग्लिश में कुछ नया सीखने के लिए? हाँ तैयार है ना? अरे बच्चों, पता है अब्बू डब्बू के साथ कल मैंने भी एक फिल्म देखी। अब्बू डब्बू के साथ मैं जल्दी में थी, इसीलिए फिल्म देख के तुरंत निकल गई। आज आपके सामने उनसे बात करते हैं कि उनको फिल्म कैसी लगी। उनसे बात करते हैं। क्यों अब्बू डब्बू, कल फिल्म कैसी लगी? अरे दीदी बड़ा मजा आया। कल फिल्म और जब बंदर तुम दबा के बड़ा मजा आया, तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और दीदी वो भालू भी कितना उछल रहा था ना। हाँ, तुम लोगों की खुशी देख के लग रहा है तुम लोगों को कल बहुत मजा आया। हाँ दीदी, अच्छा दीदी एक बात बताइए, अगर हमें किसी से इंग्लिश में पूछना हो कि फिल्म कैसी है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि फिल्म कैसी है? तब हम कहेंगे हाउ इज द मूवी। तब हम कहेंगे ये तो बड़ा ही आसान है। हाँ, फिल्म कैसी है कि इंग्लिश? हाउ इज द मूवी। हाँ, तो अब जब भी तुम्हें किसी फिल्म के बारे में किसी की राय लेनी हो तो बोलो हाउ इज द मूवी। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो? आज ना दीदी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी घर जाकर कानून का हाथ बटाऊंगा। इसलिए मैं जल्दी कितना कुछ करती है ना। ये तो बहुत ही प्यारी बात है। सब बच्चों को मम्मी के काम में हाथ जरूर बटाना चाहिए। सब बच्चों को मम्मी के काम में हाथ जरूर बटाना चाहिए। हमने सीखा उसे एक बार गा के भी तो बता दीजिए, जिससे आज का सबक और भी ज्यादा पक्का हो जाए। हाँ दीदी ठीक है, जब पूछना हो इंग्लिश में कि कोई फिल्म है कैसी, तो बोलो बड़े स्टाइल में तुम हाउ इज द मूवी। तो बोलो बड़े स्टाइल में तुम हाउ इज द मूवी। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। निश्चित रूप से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। जरूर पर बच्चों, अंग्रेजी में जो भी सीखे उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों, रोजाना के व्यवहार में भी अभी तो हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे उनकी दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट आओ करें और सीखें पर। कार्यक्रम के आलेख के इस भाग को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। इस भाग को तैयार करने में चलते हैं आज की अगली कक्षा में। तो चलिए चलते हैं आज की अगली कक्षा में। बच्चों, आज हम दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 47 के पेज नंबर 57 को हल करेंगे। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट 47 के पेज नंबर 57 को खोल लीजिए। 47 के पेज नंबर 57 को खोल लीजिए। सभी बच्चों ने खोल लिया वर्कशीट नंबर 47 के पेज नंबर 57 को? वर्कशीट नंबर 47 इस वर्कशीट में क्या सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ। इस वर्कशीट सभी ध्यान से सुनिए। दिया है वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ। इसमें ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। इसमें ठोस वस्तुओं की जब हमें किसी संख्या से दी गई संख्या में बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करना होता है, तो हम उस संख्या को उतनी बार जोड़ देते हैं, तो हम उत्तर गुणा के बराबर आता है। आज हम बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करके देखते हैं। हम बार बार जोड़ के द्वारा राजू भैया मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। राजू भैया सवाल दिया है वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ। इसमें ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। इसमें ठोस वस्तुओं के रूप में कंकड़ या बीज आदि को लिया जा सकता है। हम दिए गए पहले सवाल 1 को समझते हैं।
हम दो संख्या दी हुई है 24 और 5 और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है 5। 24 गुणित 5 का चिन्ह लगा है। हम इसे ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इसके लिए हम कंचे लेते हैं क्योंकि बच्चों हमें 24 को 5 से गुणा करना है, तो हम 24 कंचे की 5 ढेरी बनाएंगे। जैसे 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे बराबर 120 कंचे। बच्चों हमने 24 कंचों की 5 ढेरी बनाई और इन सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया 120। अर्थात 24 गुणित 5 बराबर 120 ही प्राप्त होगा। समझ गए बच्चों? जी टीचर जी, हम समझ गए। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है 16 गुणित 5। बच्चों हम इसे भी ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं, इसलिए इस बार हम कुर्सियाँ लेते हैं। बच्चों चूँकि हमें 16 को 5 से गुणा करना है, इसलिए हम 16 कुर्सी के 5 सेट बनाएंगे। जैसे 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी बराबर 80। बच्चों हमने 16 कुर्सी के 5 सेट बनाए और इन सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया 80। यानी 16 गुणित 5 बराबर 80 ही प्राप्त होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। 80 ही प्राप्त अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अब सवाल 3 को आप हल कीजिए। बिल्कुल राजू भैया, सवाल है 18 गुणित 6। सवाल इसे हम ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इस बार हम गिलास लेते हैं क्योंकि हमें 18 को 6 से गुणा करना है, तो हम 18 गिलास के सेट बनाते हैं। जैसे 18 गिलास धन 18 गिलास धन 18 गिलास, तो उत्तर आया 108। जोड़ दिया यानी 18 गुणित 6 बराबर 108 ही उत्तर आएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। उत्तर आएगा। टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 4 को आप हल कीजिए। बिल्कुल राजू भैया, टीचर जी, सवाल 4 यहाँ दिया है 32 गुणित 3। अब हम यहाँ दिया है ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। अब हम इस बार हम लेते हैं बीज जमा कर हल करते हैं। क्योंकि हमको इस बार हम लेते हैं 3 से गुणा करना है, क्योंकि तो हम 32 बीज की से गुणा 3 ढेरी बनाते हैं। तो हम 32 बीज धन 32 बीज धन 32 बीज बराबर 96 बीज धन। मैंने 32 बीज की 3 ढेरियां बनाई मैंने और इन सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया 96। इन सब को जोड़ दिया 32 गुणित 3 बराबर 96 प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही राजू भैया। जी टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करूं। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 5 को आप ही हल कीजिए। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 5 दिया है आप ही हल कीजिए। 40 गुणित 2, इसे भी हम ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इसके लिए हम कुछ कटोरी लेते हैं हल करते हैं, क्योंकि हमको 40 को 2 से गुणा करना है, तो हम 40 कटोरी के 2 ढेर बनाएंगे। तो हम जैसे 40 कटोरी धन 40 कटोरी जैसे बराबर 80 धन। मैंने 40 कटोरी के 2 सेट बनाए और इन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 80 और इन्हें अर्थात 40 गुणित 2 बराबर 80 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया। अब आखिरी सवाल यानी नंबर 9 को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, नंबर 9 इसे भी हल करता हूँ। आप ही हल कीजिए। यहाँ सवाल में दिया है 10 गुणित 12। इसे भी हमें ठोस वस्तुओं से ही हल करना है, तो इसके लिए इस बार हम लेते हैं टेबल। तो अब हमें इस बार 10 को 12 से गुणा करना है,
इसीलिए हम 10-10 टेबलों के 12 सेट बनाएंगे। इसीलिए जैसे 10 टेबल धन 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 10 टेबल बराबर 120 धन 10 टेबल। मैंने 10-10 टेबल के 12 सेट बनाए मैंने और इन्हें जोड़ दिया। 10 टेबल के उत्तर आया 120 जोड़ दिया, अर्थात 10 गुणित 12 बराबर 120 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया, हमें लगता है राजू भैया ये सवाल अब आपको बहुत अच्छे से आने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को आसानी के साथ हल कर रहे होंगे और उन्हें ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वर्कशीट के बचे सवाल आपको अपने घर पर करना है, यानी बचे हुए सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे और राजू भैया अब हम अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 48 के पेज नंबर 58 को खोल लीजिए। 48 टीचर जी, हमने पेज नंबर 58 खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। इसे मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ और ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है और गुणा के निम्न प्रश्नों को ठोस वस्तुओं के द्वारा हल करें। सवाल नंबर 1 है, मीरा ने 4 दर्जन केले खरीदे, बताइए उसके पास कितने केले हैं। खरीदे बच्चों, आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। अब हमें समझना है कि 4 दर्जन में कितने केले होंगे। बच्चों, इसके लिए हम गुणा कर सकते हैं, अर्थात हम इसे 12 गुणित 4 लिख सकते हैं, या हम 4 दर्जन केले को अलग अलग करके जोड़ देंगे तो उतना ही उत्तर आएगा। चलिए हम इसे जोड़ते हैं। उतना ही उत्तर 12 केले धन 12 केले धन 12 केले धन 12 केले बराबर 48 केले। मैंने इसमें 4 दर्जन केलों को 12-12 करके जोड़ दिया तो उत्तर आया 48 केले, अर्थात हमें 12 गुणित 4 बराबर 48 प्राप्त होगा। राजू भैया, जब हमें किसी संख्या का गुणा करना होता है तो हम उस संख्या को जिस संख्या से गुणा करना है उसे उतनी बार जोड़ देते हैं तो वही उत्तर आता है। उतनी बार जोड़ देते हम समझ गए। तो वही चलिए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजू 10-10 पेंसिलों के 8 पैकेट खरीदता है, बताइए उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। बताइए इस पेंसिल के पैकेट को जमा कर हल करते हैं। अब हम राजू के पास 10-10 पेंसिलों के 8 पैकेट हैं, तो हम 10-10 पेंसिल के 8 पैकेट को जमाएंगे और उन्हें जोड़ देंगे, अर्थात हम इसे 10 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। जैसे 10 पेंसिल धन 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 10 पेंसिल बराबर 80 पेंसिल। मैंने 10-10 पेंसिल के 8 पैकेट जमाए और उन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 80, अर्थात 10 गुणित 8 बराबर 80 प्राप्त होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। 15 रुपए है। हमें पता करना है कि 18 पेन की कीमत कितनी होगी। पता करना है, अर्थात हम 15 गुणित 18 करेंगे तो उत्तर आएगा। हम 15 इसलिए हम एक पेन की कीमत का 18 बार जोड़ करेंगे। एक पेन की जैसे 15 रुपए धन 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 15 रुपए बराबर 270 रुपए। अतः बराबर 18 पेन की कीमत 270 रुपए होगी। 18 पेन की कीमत अर्थात 15 गुणित 18 बराबर
270 प्राप्त होगा। 18 शाबाश राजू भैया, ये हुआ जोड़ के द्वारा गुणा करना। भैया अब बच्चों इन सवालों के आधार पर आप सभी अपनी अपनी गणित की पुस्तक के सवाल को हल कीजिएगा, ठीक है? गणित की अब बच्चों हम गणित की आज की ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं रेडियो स्कूल कार्यक्रम में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर आधारित गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा अगली बार फिर किसी नए विषय और नई गतिविधि को लेकर आपसे मिलेंगे। किसी नए विषय और अपने कार्यक्रम रेडियो स्कूल में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का अभिनव कार्यक्रम पाठ्यक्रम आधारित रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार रोजाना सुबह 11 से 12 और शाम 5 से 5:30 बजे प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से। प्रदेश के सभी 14 आकाशवाणी और 9 वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। अभी
आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के ध्वनियांकन में व्यवधान के कारण